गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्या है इस पोएम में? तो इस पोएम को लिखने वाले हैं कैरोलिन वेल्स। ये नाम याद रखना, वेल्स। इन्होंने इस पोएम को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। पोएम के नाम से ही पता चलता है कि हाउ यानी कैसे, टेल, टेल का मतलब वैसे तो अर्थ होता है बतलाना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है पहचानना। वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए, समझिए, इस कविता में इस कैरोलिन वेल्स ने, कवि ने बहुत ही ह्यूमर का मतलब होता है हास्यास्पद, याद रखना है ना। यहाँ पर मैं आपको मीनिंग लिख के दे देता हूँ। ह्यूमर का मतलब होता है हास्यास्पद। बहुत ही मजाकिया तरीके से, कॉमेडी तरीके से अलग अलग जानवरों को पहचानने के बारे में बताया। इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में एशियन लॉयन यानी एशियाई शेर इसको पहचानने का तरीका बताया। अब एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशिया महाद्वीप में, है ना। और ये जो शेर होते हैं, इनका शरीर होता है वो पूरा येलो होता है, इनके गर्दन पर भूरे भूरे बाल होते हैं, है ना। और पूरा शरीर होता है वो येलो होता है और बहुत भयंकर जानवर होता है। तो इसने पहली लाइन में लिखा है कि इफ़ यू शुड गो एवर बाई चांस इन द जंगल ऑफ ईस्ट, अगर कभी आपको पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले, पूर्व के जंगल, है ना, तो वहाँ पर एक एनिमल आपको ग्रीट करेगा, वेलकम करेगा, उसका नाम है एशियन शेर, एशियन लॉयन। ठीक है। दूसरे नंबर आता है बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल है, बंगाल टाइगर, जिसको हम बाघ कहते हैं, बंगाल का बाघ। और बंगाल का बाघ आपने देखा होगा, उसका शरीर पीला पीले रंग का होता है, बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। इस एशियन शेर के मुकाबले ये काफ़ी एक्टिव होता है, फुर्तीला होता है। और उससे भी बड़ी बात कि इसके पीले शरीर पर काली धारियाँ होती है, बहुत दिखने में भी डरावना होता है, उसे कहते हैं बंगाल का बाघ। थर्ड नंबर पे तीसरे स्टेंजा में इसने वर्णन किया है तेंदुआ का, लेपर्ड का, जो ये भी एक तरीके से बहुत ही हिंसक जानवर है। हिंसक को कहते हैं प्रे, PRE। प्रे का मतलब होता है हिंसक, यानी जो हिंसा करके खाते हैं, दूसरे जीवों को मारते हैं, उसे प्रे कहा। इसीलिए इसने बिस्ट ऑफ प्रे, है ना, बिस्ट ऑफ प्रे शब्द का प्रयोग किया। चौथे स्टेंजा में इसने बेयर कहते हैं इसको, बेयर यानी भालू, इसका वर्णन किया है ना। और पांचवें स्टेंजा में इसने क्रोकोडाइल और हाइना दोनों को एक साथ प्रयोग किया है एक ही स्टेंजा में। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ और हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। ये जंगली जानवर है। इन दोनों में समानता बताइए कि ये जो हाइना होता है, ऐसे तो बहुत प्यारा है, प्यारा तो जानवर तो कोई भी नहीं होता है, वो तो हालांकि हिंसक होते हैं, प्रे होते हैं, लेकिन इस पोइट ने ह्यूमरियस तरीके से कहा कि बहुत प्यारा है, लेकिन जब ये रोता है ना तो मगरमच्छ के आंसू की तरह रोता है। मगरमच्छ के आंसू की तरह मतलब दिखावा करता है, एक्चुअल में नहीं रो रहा होता है। और अंतिम स्टेंजा में इसने कमेलियन यानी गिरगिट जो रंग बदलता है उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है। इनके अगर आप एक एक स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस स्टेंजा में ही ऐसा लिखा हुआ है कि वो जानवर कैसा दिखता है। ठीक है। अभी मैंने स्टेंजा नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको इसका बेसिक जो है प्लस कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ टोटल आप नोट कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पोइट अलग अलग तरीके से वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है कि हाउ विल बी आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एशियन लॉयन, ऐसा एक प्रश्न आया।
मैंने पहला प्रश्न पहले से बनाया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एशियन लायन, यानी कि हम जो ये एशिया का बाघ है इसको किस तरीके से जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। इसी की जगह क्वेश्चन आएगा इसी एशियन लायन का, तो इस तरीके से आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of an Asian lion, an एशियन लायन, यानी कि जो एशियाई शेर है उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, वो इस स्टेंजा में दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं दिया तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ डज an Asian lion लुक, कैसा दिखता है एशिया से। अब आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन अथवा में लिखे एक जैसे हैं, लेकिन अब इनकी जगह अगर मैं बंगाल टाइगर लिख देता हूं, इन तीनों को जो अंडरलाइन किया ना इनको, कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ बंगाल टाइगर, है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बंगाल टाइगर, हाउ डज अ बंगाल टाइगर लुक, कैसा दिखता है, क्या विशेषता है, कैसे पहचान सकते हैं, ऐसे के ऐसे 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैंने आपको एशियन लायन का बताया, बंगाल टाइगर का मैंने मौखिक क्वेश्चन बोला, लेपर्ड का भी बन सकता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लेपर्ड, है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेपर्ड, या फिर हाउ डज अ लेपर्ड लुक, कैसा दिखता है। डियर का बनेगा, क्रोकोडाइल का बनेगा, हाइना का बनेगा, कमेलियन का बनेगा। यानी इस तरीके से हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन हो गए, है ना। ये सातों 7 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने और पता करने, लिखने। अभी मैं सभी की एक एक विशेषताएं लिखाऊंगा, 1 2 1 2 1 2, तो वो लाइनें आपको याद करनी है। जैसे एशियन लायन का लिखाऊंगा तो वो एशियन लायन का पूछे तो वो लिखना है ना। बंगाल टाइगर का लिखाऊंगा तो वो बंगाल टाइगर का पूछे तो वो लिखना है, लेपर्ड का पूछे तो वो लिखना है, बियर का पूछे तो वो लिखना है ना, हाइना का पूछे या कमेलियन का पूछे, किसी का भी पूछे, मैं सातों 7 जो ये इसमें वाइल्ड एनिमल्स है इनका सभी का डिटेल लिखा दूंगा। ओके, यानी 7 क्वेश्चन तो ये बने, प्लस एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a crocodile and a hyena, कि एक हाइना और एक मगरमच्छ के बीच में क्या अंतर है ना, एक हाइना और एक मगरमच्छ के बीच में क्या अंतर है। तो आप इस क्वेश्चन को, हाइना की स्पेलिंग में मेरे हिसाब से गड़बड़ है, HYENA हाइना, यहाँ पे भी सही कर देना, HYENA हाइना, है ना। और थर्ड क्वेश्चन जो इसका आएगा वो आएगा व्हाट इज द थीम या मैसेज या सेंट्रल आइडिया of the poem how to tell wild animals, कि जंगली जानवरों को हम किस प्रकार से पहचाने, इस कविता का संदेश क्या है, सारांश क्या है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चन आपके पास बन गए। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे अंतिम क्वेश्चन से ही, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी से हम शुरुआत करते हैं, फिर इसका लिख देते हैं। इसका भी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का लिख पाऊंगा, दोनों को मिलाकर लिख दूं, आंसर बन जाता है। पहले हम इसी थीम को लिखेंगे तो इसका आंसर में
दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए, है ना। ब्लैक से लिखते हैं। तो इसके अंदर अगर हमको आंसर लिखना हो तो हम आंसर में लिखेंगे कि इन दिस पोयम, इस कविता में, और कविता का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता में जिसका नाम है हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स, द पोइट, और पोइट का नाम अगर आपको याद है कैरोलिन वेल्स, तो वो लिख देना कैरोलिन वेल्स, और याद नहीं है तो द पोइट लिख के आपका काम आगे बढ़ा देंगे। टेल्स द humorous way to identify the wild animals। तो इसका अर्थ होता है ह्यूमरियस यानी कि मजाकिया तरीके से, वे यानी तरीका या रास्ते से, आइडेंटिफाई यानी पहचानना वाइल्ड एनिमल्स, है ना। कि इस पोयम में कवि जो कैरोलिन वेल्स है वो ये कहते हैं कि हम किस तरीके से जो जंगली जानवर है उनको मजाकिया तरीके से पहचानते हैं। आगे हम लिख सकते हैं इन दिस पोयम ही एक्सप्लेन्स, व्याख्या करते हैं, अबाउट, और सारे जानवरों के नाम लिखते हैं, एन एशियन लॉयन, है ना, अ बंगाल टाइगर, है ना, अ लेपर्ड, कोमा करके, अ बियर, अ क्रोकोडाइल, ये लिखे हुए नहीं है लेकिन इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अ हाइना एंड अ कमेलियन, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर की। इस तरीके से इस कविता में कवि कहते हैं इन जानवरों को पहचानने के मजाकिया तरीके कहते हैं, ठीक है। अब मैं बारी लूँ एशियन लॉयन की, कि अगर ये मान लो ये क्वेश्चन आया और आपको डायरेक्टली पूछ दिया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एशियन लॉयन, है ना। आप एक बार यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ मैंने कुछ जानवरों के बारे में 1, 2, 3, 4, 4 जानवरों के बारे में मैंने लिखा है कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एशियन लॉयन, तो आपका आंसर ये पड़ा, ठीक है। अभी समझाता हूँ। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया तो इसकी जगह हो सकता है क्वालिटीज आ जाए, व्हाट आर द क्वालिटीज, है ना, विशेषताएं क्या है ऑफ एन एशियन लॉयन, तो भी आपका आंसर ये पड़ा। हाउ डज एन एशियन लॉयन लुक, तो भी आपका आंसर ये पड़ा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जानवरों के अलग अलग 4 जानवरों के लिखे हैं, 3 बचे, उनका भी क्रोकोडाइल है, हाइना और कमेलियन है, इन तीनों का भी लिखेंगे। एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं। अगर एशियन लॉयन का क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट कि एन एशियन लॉयन इज अ जाइंट बीस्ट। जाइंट का मतलब होता है विशाल और बीस्ट का मतलब होता है जानवर, है ना, हिंसक जानवर। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। कि एक एशियन लॉयन होता है वो एक विशाल जानवर होता है। हिज कलर इज टाउनी, टाउनी का मतलब होता है भूरा पीला। उसका जो रंग होता है एशियन लॉयन का वो भूरा पीला रंग होता है, ठीक है। ही लुक्स वेरी अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, वो काफी आक्रामक लगता है। एंड फियर्स, फियर्स का मतलब होता है डरावना, दिखने में आक्रामक लगता है, आक्रामक का मतलब आक्रमण करने वाला, और फियर्स मतलब डराने वाला, उसको देख के ही डर लगता है।
इट इज ही इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, मैंने यहाँ जंगल लिख दिया है। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, यह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, एशिया के महाद्वीप में पाया जाता है, फाउंड यानी पाया जाता है। ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। अगर इसको यहाँ से हटाकर इन तीनों की जगह अगर ये लिख देता है, क्या लिख देता है, बंगाल टाइगर, क्वेश्चन वैसा का वैसा। अगर बंगाल टाइगर लिखता है तो फिर हमारा आंसर हो गया कि अ बंगाल टाइगर इज अ वाइल्ड बिस्ट। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, अभी मैंने लिखवाया है ना, और बिस्ट यानी जानवर। जो बंगाल टाइगर होता है वो काफी एक जंगली जानवर होता है। इट हैड ब्लैक स्ट्रिप्स, इसके शरीर पर काली काली धारियां होती हैं, है ना। ऑन है येलो कोट, कोट का मतलब वैसे तो मतलब होता है कि ऊपर जो कोट पहनते हो, लेकिन यहाँ पर कोट का मतलब है खाल, और स्ट्रिप्स मतलब धारियां। तो इसके शरीर पर काली काली धारियां होती है पीली खाल पर, यानी पीले रंग की चमड़ी और उसके ऊपर काली काली धारियां। इट इज फियर्स, ये फिर आ गया है, ये लाइन आपको याद कर लो कि इट इज फियर्स एंड अग्रेसिव। ये तो हर एक में आएगी क्योंकि सारे जानवर डरावने होते हैं, है ना। इट इज फियर्स एंड अग्रेसिव इन इट्स लुक, मतलब वो दिखता है ना तो वो काफी डरावना और आक्रामक दिखता है। इट इज फाउंड इन बंगाल, और ये बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों को इनकी जगह पर एशियन लॉयन नहीं आया, बंगाल टाइगर नहीं आया, लेपर्ड आ गया। देन हमारा आंसर क्या होगा, लेपर्ड यानी तेंदुआ हैज पेपर्ड स्पॉट्स। पेपर्ड का मतलब होता है काली मिर्च। आपने देखी होगी, एक हरी मिर्च आती है, एक लाल मिर्च आती है, एक काली मिर्च आती है जो गरम मसाले में गिनी जाती है ना। तो जो गरम मसाले में जो काली मिर्च होती है उसका दाना आपने देखा होगा। तो ठीक वैसे ही पेपर्ड स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे, यानी काली मिर्च जैसे उसके ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पर काली मिर्च जैसे धब्बे होते हैं। इट इज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। फास्ट का मतलब तेज या फुर्तीला। एंड इट कैन जंप इजीली, और ये आसानी से कूद सकता है ना। इट इज फियर्स एंड अग्रेसिव, फिर आ गया कि वो काफी आक्रामक और डरावना होता है ना। अब इसकी जगह ये क्वेश्चन आ गया कि बियर, तो अपने को लिखना है कि अ बियर इज अ वेरी ह्यूज एनिमल। एक बियर होता है वो काफी बड़ा जानवर होता है। इट लुक्स ब्लैक, ये काफी काला दिखता है ना। इट लुक्स ब्लैक एंड विद हेयर ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर काले बाल होने की वजह से ये काला दिखता है ना। इट हग्स, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना। हार्ड इन ऑर्डर टू किल इट्स प्रे, वह अपने जानवर को मारने के लिए, यानी अपने जो शिकार होता है उसको मारने से पहले उसको बाहों में पकड़ लेता है कसकर, ताकि वो भागे नहीं, है ना। ये किसकी क्वालिटी है, बियर की, है ना। यहाँ मैंने कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ की थी कि प्रे का मतलब शिकार होता है, जो प्रे का मतलब शिकार, मैंने हिंसक लिख दिया था जबकि वो बिस्ट का होता है। तो आप ये थोड़ा करेक्शन कर देना। अब यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अलग अलग जानवरों के लिखवाए। अब मैं लिखवाऊंगा आपको कमेलियन, और नहीं, बियर तक आ गई ना अपन क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, इससे ये आपको सुविधा होती है कि मैं लिख के रखता हूँ तो सिर्फ समझाना ही रहता है। नहीं तो क्या होता है कि मैं भी लिखूंगा तो आपका समय बर्बाद होता है ना। तो मैं एक बार लिख के रखता हूँ, पॉज कर देता हूँ, आप इस चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने 4 के बारे में पढ़ा, एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर के बारे में, है ना, कि इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। अभी मैंने देखो क्रोकोडाइल का लिखा, कि क्रोकोडाइल का क्या लिखा है कि अ क्रोकोडाइल इज अ डेंजरस एनिमल, कि एक खतरनाक जानवर होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, है ना। क्रोकोडाइल विप्स, विप्स यानी रोता है, देखो मैंने मीनिंग भी आपको लिख के दी है। एज इट स्वेलोज, स्वेलोज का मतलब होता है निगल जाना, है ना। जैसे स्नेक होता है वो क्या होता है, निगल जाता है, मगरमच्छ निकल जाता है तो उसको स्वेलो कहते हैं। तो सांप होता है वो भी निकलता है, अजगर होता है, पाइथन वो भी निकलता है। तो जैसे कैसे ये क्रोकोडाइल होता है वो भी निकलता है। एज इट स्वेलो, एज का मतलब होता है जैसे कि, इट स्वेलोज इट्स प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, यानी ऐसे लगता है जैसे कि वह अपने शिकार का निगल जाएगा, है ना। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स फेक टीयर्स, यह अपने झूठे आंसुओं से पहचाना जाता है, झूठे आंसुओं से पहचाना जाता है। इसीलिए तो एक कहावत भी बनी है हिंदी में, कहावत क्या बनी है कि मगरमच्छ के झूठे आंसू, है ना। तो इट इज फियर्स एंड अग्रेसिव, ये तो आपको लिखना ही है ना, कि ये काफी आक्रामक और डरावना होता है। ठीक है,
ये मीनिंग मैंने आपको लिख के दे दी है। अब आती है बारी हाइना की। हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा। तो इसमें भी देखो ये लाइन लिखी है कि हाइना इज अ डेंजरस एनिमल, बहुत खतरनाक जानवर होता है। सिर्फ अंतर इस लाइन का पड़ा है, यहाँ पर इस लाइन का, यहाँ पर 2 लाइन है, एक टीयर्स का जो अलग है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, इट हैज स्माइल ऑन इट्स फेस, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आईना होता है वो मुस्कुराते हुए आता है। और इसमें भी ये लिखा है देखो सेम टू सेम में, इट इज अ बिस्ट, इट इज अ बिस्ट, और इट इज अ फियर्स एंड एग्रेसिव, इट इज फियर्स एंड एग्रेसिव, है ना। तो सिर्फ आपको इसमें अंतर के लिए 2 लाइन है। अगर जैसे मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन लिखवाया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड हाइना, तो आप ये दोनों मिलाकर लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में क्रोकोडाइल का लिख दो, एक पैराग्राफ में हाइना का लिख दो, आपका काम बन जाएगा। फिर आता है कमेलियन। कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, है ना। इस पे भी मुहावरा बनाए, जैसे क्रोकोडाइल पे वैसे का वैसे इस पर। सब लगभग तो वैसे तो ये सारे मुहावरों पे ही है ना, ये सारे जानवर। इसीलिए तो इसने ह्यूमरियस कहा है। ह्यूमरियस मतलब हास्यास्पद क्यों कहा है, कहते हैं कि क्यों शेर की तरह दहाड़ता है, हाँ? इसमें तो बाघ जैसी ताकत आ गई है, हाँ? ये तो लेपर्ड की तरह, तेंदुए की तरह भागता है ना। और इसने तो मुझे भालू की तरह गले लगा लिया, है ना। ये मगरमच्छ के आंसू रोता है, हाँ? ये लकड़बग्घा बन रहा है, मतलब चेहरे पे अलग स्माइल लेकर आया है। इसको हाइना कहते हैं। अपने हिंदी के ये सारे मुहावरों से निकले हुए हैं, उन्होंने बस इस पोएम को इस तरीके से ढाला है। अब आता है कमेलियन। कमेलियन कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। चेंज यानी बदलता है, कमेलियन कैन यानी सकता है, बदल सकता है इट्स कलर, अपने रंग को। आपने भी देखा होगा जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, इट्स सराउंडिंग अपने वातावरण के अनुसार बदलता है। व्हाइट पे बैठेगा तो अपना कलर व्हाइट कर देता है, हरी पत्तियों पे बैठेगा तो अपना कलर ग्रीन कर देगा, है ना। जैसा पेड़ वैसा वो कलर कर सकता है। ये ऐसा क्यों करता है, वो अपना जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसको ग्रहण करने के लिए रंग बदल देता है, ताकि उस शिकार को पता नहीं चले कि यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। इसका तो एक पाठ भी है आपके सेकंड बुक में, तो ये याद कर लेना कि ये छिपकली के जैसा दिखता है। इट हैज नाइदर ईयर्स नॉर विंग्स। इसके ना तो ईयर्स यानी कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं। लिजार्ड के, कमेलियन के, इनके पंख नहीं होते, ठीक है। तो ये पूरे पोएम में से जो 7 अलग अलग दिए थे, तो वो मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिए कि किस तरीके से आएंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाना, प्लस मैंने सबका डिटेल लिख के दे दिया है। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत अच्छे सहयोग से हम लगभग 430 क्रॉस कर चुके हैं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी 500 कीजिए। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर पूरा वीडियो पसंद आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से शांति से समझाया है, एक बार और रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ में, हम मनुष्य स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के भूलने की आदत होती है, दोबारा रिपीट करके देख लेना। लेकिन इससे सरल बेटा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मैंने ये 7 जानवर के आपको लिख के दिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना कि सर ने ये टॉपिक दिया, ये पूरी पोएम पढ़ाई है, 20 मिनट 22 मिनट का जो भी वीडियो है उसमें आता है, आप इसको कवर कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।